बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले लो आप भी कि ये मुल्क आपका है, ये मुल्क फिर है, ये मुल्क हम पाकिस्तानियों का है। जो खुद को कहते हैं कि मैं भिखारी हूँ, तो हम उस भिखारी को अपना लीडर कैसे तस्लीम कर लें? इस बात का सबूत देना है कि हम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त और बिल्कुल खुशबाश होंगे जी। तो सबसे पहले तो भाई मेरी रिक्वेस्ट हमेशा नहीं होती, आज कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब्सक्राइब कर दें। कल मैं देख रहा था भाई तकरीबन 60% ऐसे हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और 40% ऐसे हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। मतलब कि आते हैं वीडियो देख के भाग जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब कर दो यार, एक क्लिक करने से क्या हो जाएगा है, तोड़ फोड़ दो भाई। सब्सक्राइब का बटन जो रेड है ना उसको ब्लैक कर दो, मैं कहता हूँ। तो खैर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सैन में जो पेड़ था वो तो कट के भाई पठान भाई लोड भी करके चले गए हुए, अब कुछ नहीं रहा, ठीक है। लेकिन उस पेड़ की कट जाने से काफी सारे निजाम जो है वो दरम बरम हो जाती हैं। एक्चुअली सीन ये है कि अभी मैं खड़ा हूँ दादी जान के रूम के बिल्कुल सामने और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पूरे केबल जो है वो बिखरी हुई है, यहीं पे पड़ी हुई है। और दादी जान के घर जो है वो लाइट बिल्कुल नहीं है। आज दूसरा तीसरा दिन है, क्योंकि सीन ये है कि जो इनके घर कनेक्शन आ रहा था ना वो हमारे घर से आ रहा था। तो हमारे घर से जो कनेक्शन आ रहा था वो उस पेड़ के ऊपर से होता हुआ आ रहा था, क्योंकि वहां पे काफी सारे जोड़ जो है वो मिल रहे थे। हमारे जो वॉशरूम के लिए लाइट है वो भी वहीं से आ रही थी, मतलब वहीं पे सारा कनेक्ट था, मतलब सारा निजाम जो है वो पेड़ के ऊपर था। हमने भी अपने वॉशरूम का कनेक्शन दूसरी साइड पे कर लिया हुआ है, कब का कर लिया हुआ है। तो लेकिन इनका अभी क्योंकि पेड़ पड़ा हुआ था तो हमने कहा जब पेड़ कट जाएगा तब ही इनका सिस्टम करवाएंगे। तो इसलिए भाई अभी मैं जा रहा हूँ अपने चौक पे, इलेक्ट्रिशियन भाई को लेते हैं। अगर लाइट ना होती तब तो मैं जोड़ लगा लेता, अब क्योंकि लाइट खड़ी हुई है तो भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, भाई इतना भी रिस्क नहीं ले सकता मैं। खैर अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और फटाफट जो वो इलेक्ट्रिशियन भाई को लेकर आते हैं। गर्मी भी काफ़ी चढ़ी हुई है, टाइम है मेरे ख्याल में कोई 11:30 बजेगा। अभी मैं गया था दूध लेने के लिए ना, तो बाइक को मैंने बाहर ही खड़ा दिया हुआ है, क्योंकि अब बाहर ही छाँव मिलेगी। बाइक के साथ साथ हमारा ये रहा चुच्चू मियाँ। अब बेचारा चुच्चू मियाँ भी दर बदर हो जाएगा छाँव की वजह से। देखो कहाँ पे खड़ा हुआ है बेचारा, है। तो पहले तो ये सुकून से अंदर था, मज़े से छाँव थी, लेकिन अब देखे भाई कुछ भी नहीं रहा। तो अब तो ये इसको बाहर ही बांधना पड़ेगा। जब से ये आया है अंदर ही खड़ा है, इसको बाहर के माहौल का कुछ नहीं पता, मतलब बाहर के माहौल का ये आदी भी नहीं था। तो क्योंकि बाहर जो वो काफ़ी सारे बंदे या काफ़ी सारे जानवर या मतलब इस तरह के है ना, तो क्या है कि ये डरता है उनसे। क्योंकि भाई हमारा चुच्चू मियाँ अंदर बंधा हुआ था, पुरस्कून माहौल का ये आदी था, लेकिन अचानक से भाई एक खुले मैदान में जैसे आ गया हो ना, तो भाई बेचारा डर रहा था। सुबह ना खाना भी सही से नहीं खा रहा था, अभी चारा खा रहा है सही से। अच्छा भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से 3 दिन पहले मेरे ख्याल में नानी जान आई थी, मैं नानी जान को खुद लेकर आया था खाला जान के घर से ना। तो अभी जो है वो नानी जान ने कहा कि आप चौक पे जा ही रहे हो तो मुझे भी लेते जाओ, मैं भी वहीं और रिश्तेदारों के घर जाना चाह रही हूँ ना। अभी घर नहीं जा रही, अभी जो है वो तकरीबन काफ़ी दिन हमारे आसपास ही रहेंगी रिश्तेदारों के घर, उनको मिलना जुलना सारा कुछ चलेगा भाई। तो अभी नानी जान ने कहा कि मुझे लेते जाओ, मुझे वहाँ पे छोड़ देना, और जब आप वापसी पे आओ तो इलेक्ट्रिशियन भाई को लेते आना। चलें जी, फाइनली नानी जान की तैयारी हो गई हुई है। ये रहा उनका बैग थैला, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था, यही था है ना। और दूसरी ये कारपेट है, ये ना मतलब देसी तरीके से बनाई गई है। जो छड़ियाँ होती है ना, खजूर की छड़ियाँ, उसके पत्तों से ये बनाई गई है और रंगदार भी है, देखें। तो ये कारपेट भी हमने दी है नानी जान को, ये भी साथ लेकर जाएंगी। भाई साहब नानी जान को तो छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन सीन यह है कि भाई दरवाज़ा बंद कर, सीन यह है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भाई कोई भी नहीं था। मतलब 2-3 दुकानें बंद थी, 2-3 खुली थी, लेकिन वो मतलब मेन उस्ताद बैठे थे, जो शागिर्द हैं वो नहीं थे। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई कहाँ। इस हिसाब से भाई उसने कहा अब मैं दुकान छोड़ के तो नहीं आ सकता, सब ज़ाहिर है, इसलिए आप जो वो 3-2 बजे के बाद आना, ताकि सारे शागिर्द जो है वो आ जाएँ और वो आपके साथ जाएंगे और जो भी जोड़ वगैरह लगाना है वो आपको दे देंगे। आइए जी आइए भाई साहब, सवाद ही आ गया है ना। माउंटी का जो दरवाज़ा है वो भाई कब से आया हुआ है, आपको मैंने दिखाया था, तो आज फाइनली वो भी लग गया हुआ है, ठीक है। तो साथ भाई भी इधर खड़े हुए हैं। अब मतलब तीनों साइडें हो गए, जस्ट ये वाली साइड रहती है प्लस्तर वाली, ये भी बस हो ही गई है। तो उसके बाद जो है वो ये फिट तो हो गया, लेकिन अब इसमें ना कंक्रीट वगैरह जो भरनी होती है ना वो अभी रहती है, ठीक है। तो बाकी मतलब कैसा लग रहा है, अभी प्लस्तर नहीं हुआ सही से ना, ये भी होने, देखें ये कट वगैरह आए हुए हैं, ये भी प्लस्तर होने हैं। जब पूरा फ्रंट प्लस्तर हो जाएगा तब कैसा लगेगा। और दूसरा आजकल अब्बू जान भी यहीं पे सोते रहते हैं जी। ये रहा अब्बू जान का बिस्तरा, टेरेस के ऊपर रखा हुआ है जी। मैं हैरान तो इस बात पे हूँ, यहाँ पे धूप पे, ओ भाई साहब इतना गर्म हुआ पड़ा है ना। मैं हैरान इस बात पे हूँ, पता नहीं इसको धूप पे क्यों रख देते हैं, इसके जरासीम मार रहे हैं या पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ आ रही है इसकी भाई। मतलब इतना कोई गर्म हुआ पड़ा है ना, रात को पता नहीं किस तरह सोते हैं। बूम भाई साहब, अब चेक करें
फ्रंट जो है वो प्लस्तर हो गया माशाल्लाह भाई, क्या ही प्यारा लग रहा है। अभी सिर्फ कमी है तो इस चीज़ की, ये प्लस्तर वाला रहता है, ये रहता है, ये रहता है बस। बाकी दरवाज़ा हो गया, फ्रंट हो गया, ये लाइन है वो भाई साहब कमाल लग रहा है ना। बताइएगा आप लोग कैसे लग रही है। चले भाई घर चलते हैं, और ये इसमें थर्मास वगैरह है वो भी साथ लेके घर ही चलते हैं। इसको यहाँ पे लटका देते हैं भाई साहब। एक बर्तन कितने हैं यार इसमें, एक दो बहुत ज़्यादा बर्तन है शायद इसमें। अब पहले दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। भाई साहब आज चूँकि ये दरवाज़ा लग गया हुआ ना, तो आज वाले दिन मतलब क्या है कि ममटी का दरवाज़ा लग गया तो ऑलमोस्ट काम हो गया। अब यहाँ पे प्लस्तर का काम इस घर में तकरीबन 2 से 3 दिन का रहता है। वो क्या रहती है, ये छोटी छोटी धारियाँ किनारियाँ ये वो, बस बाकी काम सारा हो गया। तो चूँकि काम जब वो सारा हो गया, इसी खुशी में आज जो वो मिठाई मंगवाई है। भाई अभी गए थे, मतलब कब के गए थे शहर, तो जब वापस आए तो मिठाई लेके आए थे। ये रही मिठाई। और हालांकि भाई खुद चले गए होंगे, अभी गए जस्ट, उनको काम था ज़रूरी, उन्होंने वेट नहीं किया। तो सर आपको पहले तो मुबारक हो, ये सब आपकी वजह से हुआ यहाँ तक जो घर पहुँचा है। ठीक है, तो अब्बू जान आपको भी मुबारक हो, कज़न भी रहा है। आप क्या करने आगे उधर हैं? आज अच्छा आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले लो आप भी। और भाई सामने का व्यू हमेशा की तरह कमाल है भाई, मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी, ऐसा लगता है यहाँ पे ना एक प्लॉट है, ग्रासी प्लॉट है, और बाकी यहाँ पे जानवर वगैरह भी चल रहे होते सारा दिन। वो देखें वो देखें, ये व्यू भाई कमाल है। ओ भाई साहब फाइनली जी मिठाई खा ली है। तो मिठाई जो है वो इसी चीज़ की थी। घर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब अभी कच्चा फर्श रहता है, फर्श कच्चा करना रहता है, लेकिन प्लस्तर का जो काम है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। तो इसी खुशी में आज मिठाई लेकर आए थे भाईजान, और बाकी ममटी वगैरह सारा कुछ। प्लस्तर का काम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। खैर अभी मिस्त्री भाई चले गए, टाइम काफ़ी हो गया है, अब्बू जान भी गए, कज़न भी गया, मैं अकेला यहाँ पे बैठा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन भाई को लेना था, तो अभी मैं जा रहा हूँ चौक पे, जाता हूँ इलेक्ट्रिशियन को ले के आता हूँ। भाई फटाफट ये बनवाते हैं, मतलब ये दादा जान ने मुझे जिम्मे लगाया था आज लाजमी करना है ये काम, तो भाई ये तो आज लाजमी करना है जो भी हो जाए। मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ फजूल में, चलते हैं। अब ये दरवाज़ा तो खोल नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ से भाई हमें गुजरना पड़ेगा। ये देखिए अंदर से कंप्लीट हो गया भाई। फाइनली भाई साहब इलेक्ट्रिशियन को लेके आ गया हूँ। अभी ऊपर भी चढ़ाए हुए हैं, तो तार यहाँ से खींचते हैं। एक तो नीचे पड़ी हुई थी ना, ये रही तार, ये जा रही है, और दादी जान भी कहीं पे जा रही हैं, कज़न छोड़ने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो वो अपना बिस्तरा बोरे लेके जा रही हैं। खैर इसको देखें कहाँ पे पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है जी, इसको खींचते हैं एक तो। हेलो एनु फड़ो। अब इसका कनेक्शन जो है ना वो इस तार में लगाना है, वो पड़ी है वो देखें। तो इसका जोड़ देखते हैं, अगर कहीं आसपास है तो ठीक है, नहीं तो जोड़ हम खुद ही बना लेंगे, उसकी नहीं टेंशन। जोड़ तो भाई साहब मिला नहीं कहीं पे, जोड़ है सी, इधर से भी वो दूर है, उधर से भी वो वहाँ खड़ा हुआ है, देखो वो वहाँ खड़ा हुआ है। ये देखो ये जोड़ खड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से तार जो है वो हमारी छोटी है, वहाँ तक नहीं जाएगी, इसलिए यहीं पे बस एक जुगाड़ करके छोटा सा वो कर रहे हैं हम। भाई शूज़ भी मैं पहन के नहीं आया, ज़्यादा लंबा चौड़ा जोड़ नहीं करना सही है, बस छोटा सा हो। एक यहाँ पे करो, एक यहाँ पे, लाइट शायद है, पता नहीं है, कोई नहीं, ख्याल से करना। भाई साहब तो जोड़ लगा ही रहे हैं। बाकी एक और चीज़ आप लोग चेक करें, मतलब जो रिसेंटली तूफ़ान आंधी आई थी ना, उसकी वजह से ये दादाजान का किचन है, देखिए यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है, तो ये मेन किचन है सर्दियों के लिए। तो इसकी छाती उखड़ गई है, ये चीज़ चेक करें, मतलब पहले मिट्टी गई, उसके बाद जो है वो शॉपर गया, उसके बाद नीचे से छत नज़र आने लग गई है। तो अगर खुदा न खासा बारिश आ भी जाती है ना, तो पहला कतरा बारिश का भी अंदर जाएगा। तो इस हिसाब से भाई इसकी भी मुरम्मत करनी है बहुत जल्द। ठीक है, ये देखें मतलब सारा उखड़ गया हुआ है, काम चेक करें इसके। हाँ निया क्या कर रही हो, हैं क्या कर रही हो? बीवी भी साथ है आपके? हैं मैं उत्ते चलिया बदा, मैं आवे छा, तू तले कल मैं आवे छा आप ही। ठीक है भाई, यहाँ पे सालन वगैरह बन रहा है। ठीक है, चलें जी, फाइनली जोड़ जो है वो दोनों लग गए हैं। तो अभी इसके ऊपर ना सोल्यूशन टेप लगा देते हैं, ताकि कोई मसला वगैरह ना बन जाए ना।
भाई साहब यहाँ से हम चढ़े थे, ठीक है, पहले उस पे पाँव रखा फिर ऊपर, मतलब ये भी काफ़ी सारा है ऊंचा। हाँ जी, उतर जाओगे, कोई और जुगाड़ लगाए हैं देखते हैं। ओए डायरेक्ट जंप नहीं लगाना, बहुत नीचे यार, बहुत नीचे, नुकसान होगा, छोड़ो। नहीं नहीं, बहुत नीचे, अब उसके ऊपर मतलब उल्टा करके उतर जाओ या कुछ ऐसा वैसा करो। हाँ ऐसे 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 ठीक है यार, क्या कर रहे हो, वैसे डायरेक्ट जंप कुछ ना कुछ हो जाता बहुत नीचे। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है भाई, ये तो उतर गया। अब मुझे डर लग रहा है, मैं जिस हालत में चढ़ा था वो मुझे पता है, मतलब बड़ी मुश्किल से चढ़ा था। अब जगह जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है, देखते हैं। खैर भाई साहब वहाँ से नहीं जा सकता मैं ना, किचन से जा रहा हूँ, ठीक है, किचन से आराम आराम से। ये है भी कमज़ोर सारी ना, गिर ना जाए। वो भाई यहाँ पे पाँव रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे पाँव रखने के बाद में जंप लगाना पड़ेगा। जंप कहाँ से लगाऊंगा भाई साहब, यहीं से जंप लगाना पड़ेगा मुझे, तो सही है। खैर पहले हम सुकून से आगे पहुंच जाते हैं। ये ईंटें भी उखड़ी हुई हैं, ये चेक करो भाई साहब, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। उई भाई साहब, भाई साहब, उई भाई, जिस हालत में मैं आ रहा हूँ ना वो मुझे पता है, ठीक है। भाई साहब फाइनली बड़ी मुश्किल से जंप लगा दिया। पसीना चेक करें, मतलब उतरते उतरते मुझे पसीना आ गया। भाई साहब जोर तो लगा लिया, चेक तो करो बिजली आई कि नहीं है। ये लगाया, पंखा चेक कर रहा था मैं, एक मिनट। आइए आइए, बस आ गई आ गई आ गई आ गई। सेकंड भाई मुजीब के घर ना मोटर, ये है ना, मोटर के ऊपर एक बोर्ड था, तो वो बोर्ड ख़राब था, तो इस हिसाब से हमने कहा इसको भी चेक करवा लेते हैं। मुजीब तो चला गया आप लोगों के सामने दर्जन को छोड़ने के लिए, तो ये भी चेक हो रहा है। इसके अंदर भी एक तार जो है वो निकली हुई थी। हाँ जी चेक करें आप, क्यों नहीं चल रही है, क्या मसला है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मीठे वाला और समय वाला के गुजूर नौजवानों को ये गुजारिश करने आया हूँ कि कल इंशाअल्लाह ताला बमकाम चौक पुल 88 बाद नमाज जुम्मा करीबन 4 बजे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है, और वहाँ पर खसूसी शिरकत जो होगी और खसूसी खिताब साबिक टिकट होल्डर एडवोकेट अब्दुल रज़ाक खान कुलाची साहब का होगा। तो आप लोगों ने इस बात का सबूत देना है कि हम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत का क्या मतलब है, मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेड हुकूमत का मतलब बैरूनी साजिश के तहत जो हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई और जो की जाती है उसे इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं। कि ये मुल्क आपका है, ये मुल्क फेर है, ये मुल्क हम पाकिस्तानियों का है, ना कि अमेरिका के गुलामों का और ना करप्ट तरीन लोगों का जो अमेरिका से डॉलर के लिए भीख मांगते हैं और जो कहता है कि बेगर्स काट भी चूसर, ना कि इन लोगों का जो खुद को कहता है कि मैं भिखारी हूँ, तो हम उस भिखारी को अपना लीडर कैसे तस्लीम कर लें। साबिक टिकट होल्डर एडवोकेट अब्दुल रज़ाक खान कुलाची साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा खिताब फरमाएंगे। शुक्रिया। ओके भाई साहब आप लोगों ने सुन तो लिया होगा, एक पीटीआई के रहनुमा का हमारे पास जलसा है कल जुम्मा ना, कल का कह रहा था। हाँ तो कल हमारे चौक पे जलसा है बाद नमाज जुम्मा, ठीक है, तो वहाँ पे भाई इनवाइट कर रहा था लोगों को, और तो कुछ नहीं था। खैर वैसे भी हम जो है वो पीटीआई के सपोर्टर आना इंशाल्लाह हम तो लाजमी भाई अटेंड करेंगे। मैं तो गया था भाई इलेक्ट्रिशियन को छोड़ने के लिए, जब वापसी आ रहा था तो हमारी बस्ती में ही, ये हमारा ही गाँव है, हमारी बस्ती में ही ये इन्विटेशन दिया जा रहा था लोगों को पीटीआई की तरफ से भाई। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। शुक्रिया। तो मिलेंगे आप लोगों से कल एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।